ऑल राइट, टॉपर्स बनना है तो वेल आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है और जिसमें से ये जो टॉपिक मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, इसको तो जरूर पढ़ के आपको जाना है। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा है, एग्जाम्पल का दिया हुआ है। मिसलिनियस एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल्स कुछ दिया हुआ है, पहले एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, एक क्वेश्चन भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो, ये 28 नंबर यहां पर एग्जाम्पल दी हुई है और क्वेश्चन कह रहा है शो दैट सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट्स, ठीक है। कैटरैक्ट्स आर एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट्स आर इक्वल, क्लियर। तो अगर कैटरैक्ट से आप सेट निकाल रहे हो और अभी तक जैसा आपने सेट के बारे में पढ़ा है, तो क्या करते हैं, सारा वर्ड के लेटर को देखते हैं, उसमें से जो रिपीट कर रहा है ना, वो सिर्फ हम लोग एक बार लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इट विल बी सी, फिर उसके बाद कैपिटल ए, क्योंकि सी तो दो बार रिपीट कर रहा है, ए 2 टाइम इट इज रिपीटिंग। नेक्स्ट वी विल टेक टी, उसके बाद आर, और तो मुझे कुछ लेने की जरूरत है ही नहीं। सी मैंने 2 बार ले लिया, ए 3 टाइम्स रिपीट कर रहा था, एक ही बार लेना, टी मैंने ले लिया, आर ले लिया, बस हो गया, ये ए लिया। अच्छा, क्या ट्रैक्ट को भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ट्रैक्ट ध्यान से देखिएगा, ट्रैक्ट बी, तो बी को कैसे लूंगा, इसमें से टी जो है ना 2 बार रिपीट कर रहा है, आई केप्ट हियर टी, उसके बाद आर, आई केप्ट हियर आर, उसके बाद ए और उसके बाद सी। अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर, हाँ ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑल द लेटर विच इज अवेलेबल इन ए एंड बी बोथ आर इक्वल, सो वी कैन राइट हियर दिस इज ए इक्वल टू बी, यही मैंने लिखा यहाँ पर, ए इक्वल टू बी मैंने कर लिया, ठीक है। ये इक्वल है, ये हमारा 28 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो हो, कितना सिंपल, मजेदार, साफ सुथरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सारा सबसेट निकालना है, और सबसेट के बारे में ऑलरेडी आई टॉट यू कि देयर इज अ फॉर्मूला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट यू विल गेट, एंड दैट इज व्हाट 2 का पावर n, एंड हियर 2 का पावर 3 इज गिवन, वी विल गेट हियर 8, ठीक है। इतना तो कंफर्म पता हो गया कि मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी 8, ओके। सो फर्स्ट इज व्हाट वी आर गेटिंग एज अ 5, सेकंड इज व्हाट single element we will take, and that particular element will be put in a curly bracket। एक एक एलिमेंट लेंगे और उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे, -1, उसके बाद मैंने लिखा 0, उसके बाद लिखा मैंने 1, उसके बाद लिखा -1, 0, फिर 2 लेंगे, ठीक है। और ले लो जी, 0, 1 लिया मैंने, और क्या लिख सकते हैं, इट इज -1, 1 मैंने ले लिया, ठीक है। ये 2 ले लिया, और उसके बाद कितना लेंगे, 3 भी लेंगे, लास्ट में -1, 0 एंड मैंने लिखा यहां पर 1 कर दिया। यही हमारे टोटल सबसेट्स है। टोटल काउंट करके देख लो, यू आर गोइंग टू गेट एज 8। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 वी आर गेटिंग। समझ में आ रही बात? हाँ, समझ में आ रहा होगा। तो यही हमारे पास ऑल द सबसेट्स, ये सारे के सारे सबसेट्स हैं। वेल, वन मोर क्वेश्चन वी आर गेटिंग। देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देख लीजिए। पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको यहां पे सॉल्व करना है, ठीक है जी।
तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है ना, देखो a इक्वल टू बी और सबसेट और सेट में क्या होता है ना, आप a इक्वल टू बी प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले आप पहले प्रूव कर दो a सबसेट b और दूसरा प्रूव कर दो b सबसेट a। अगर ये दोनों हो गया इसका मतलब a इक्वल टू बी आ जाएगा। हमारा जो मिशन है ना यही मिशन होगा, ठीक है। और a सबसेट b का मतलब क्या हो गया कि a का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा b में है, और b सबसेट a का मतलब क्या हो गया कि b का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा a में है। तो मैं कह सकता हूं कि a इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। अब आओ जी कैसे हम लोग लेकर के चलेंगे। सबसे पहले मैंने लिया लेट a बिलोंग्स टू a कर दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले ये जो a है ना a से बिलोंग कर रहा हूं, पहला पार्ट तो ये कर दो जी, a बिलोंग्स टू a, ठीक है। देन अगर जो एलिमेंट a में है तो ये एलिमेंट क्या है ना a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि a का भी पूरा वैल्यू होगा b का भी पूरा वैल्यू होगा, दोनों मिलाकर होगा, a का भी b का भी दोनों। तो अगर a एलिमेंट a में है तो वही एलिमेंट आपको यूनियन में भी मिल जाएगा, ठीक है। यूनियन का मतलब यही होता है। आप जैसे देख लो ना, अगर मान लो कि 1,2 हो गया और b का वैल्यू जो दिख रहा है ना 2, 3 और 4 मैंने रख दिया, ठीक है। और कोई कह दे कि a यूनियन b बताओ तो इट विल बी 1, 2, 3, 4, यही आ जाएगा यूनियन। इसी को तो यूनियन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि 1 देखो a में है, मान लो कि 1 a में है, तो क्या यही 1 a यूनियन b में नहीं है क्या? तो बोलोगे हाँ सर ये भी तो है। ध्यान से देखिए, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर एक एलिमेंट a में है तो यही एलिमेंट a यूनियन b में भी तो दिख रहा है। हेलो, दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब आओ जी, जब ये आपका दिख रहा है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, लेकिन बट ध्यान से देखिएगा, एक इंफॉर्मेशन और कह रहा है कि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। ऊपर देख लीजिए कि a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो कह सकते हैं जब ये यूनियन में है और दोनों इक्वल है तो a इंटरसेक्शन b हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जो a है ना a में भी होगा और b में भी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि a बिलोंग्स टू क्या हो गया, b लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख दिया a बिलोंग्स टू b, क्योंकि a में भी होगा और b में भी होगा, तो a बिलोंग्स टू b। इससे क्या समझ में आया कि जो स्मॉल a कैपिटल A में था वही स्मॉल a b में भी है। तो मैं लिख सकता हूं कि a इज द सबसेट ऑफ b। a का सारा एलिमेंट b में दिख रहा है। आया समझ में? आया होगा, ठीक है। नाउ अब यहां पे उल्टा करके देखो, b बिलोंग्स टू मैंने लिखा b, ऐसा रख दिया। उल्टा करके देखते हैं, अगर b से बिलोंग कर रहा है तो बताया ना यही b a यूनियन b में भी मिलेगा। अभी जस्ट सिखाया मैंने, यूनियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट a में है और या b में है वही एलिमेंट a यूनियन b में भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन b बिलोंग्स टू b क्या कहा है, a इंटरसेक्शन b कह रहा है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में। तो मैं कह सकता हूं कि b बिलोंग्स टू a लिख सकता हूं, a में भी होगा। तो जो b स्मॉल b में था वही स्मॉल b a में भी है, तो लिखा जा सकता है कि b इज द सबसेट ऑफ a। आप इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 अगर देखोगे तो यू विल गेट बोथ आर इक्वल, वी कैन गेट a इक्वल टू b। देखो a इक्वल टू b हमारे पास आ गया, a इज द सबसेट ऑफ b, b इज द सबसेट ऑफ a। इसका मतलब a इक्वल टू b, ठीक है जी। हाँ, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रहा एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी मजेदार, ये पावर सेट का है, बहुत मजेदार है जी। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर पढ़ के आप जाइएगा। क्लियर? ऑल राइट, तो जैसा कि बताया इस क्वेश्चन को तो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। क्यों होगा ये भी आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूं। देखो क्या होता है, पहले बढ़िया सब सीख जाओ। सपोज कि मान लो कि मैंने ए लिया और इसके अंदर 2 एलिमेंट रख दिए, और कोई कहता मुझे पावर सेट बताओ जी।
तो पावर सेट कैसे निकलेगा, पहले आप टोटल सबसेट निकालो। तो सबसेट कैसे निकलेंगे, पहला 5, उसके बाद 1, उसके बाद ये 2 और उसके बाद 1,2 रखा। ये पूरा का पूरा सबसेट है, लेकिन इसे हम लोग पावर सेट नहीं कहेंगे। पावर सेट होने के लिए क्या होना चाहिए ना, इस पूरे को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। देखो जी मैं क्या करता हूं, ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो ये हो जाएगा मेरा पावर सेट। दिस इज कॉल्ड पी ए, इसी को मैं कहता हूं पावर सेट हो। हमारे पास ए था, ये रखा मैंने पी ए, ये पूरा का पूरा दिस इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अब जो मैं रखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसके अंदर इस सेट को नाम रखा एक्स। ठीक है, एक्स मैंने रख दिया, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, क्या जो कैपिटल एक्स है ये बिलोंग्स टू क्या कहेंगे, पावर सेट है कि नहीं भाई। ये जो कैपिटल एक्स नाम का है, ये जो इसका एलिमेंट है, लेकिन यही जो एक्स है ना, ए के साथ अगर रिलेशन बोले सिर्फ ए के साथ, तो ये इसके साथ सबसेट होगा। ये एक सबसेट, क्योंकि ये भी सेट है, ये भी एक सेट है। इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पावर सेट के लिए यही एलिमेंट, यही जो सेट है ना, एक एलिमेंट बन जा रहा है, लेकिन खुद के ए के साथ कंपेयर करोगे तो वो सबसेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसका पूरा भी हम लोग भरपूर पेट भर के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे करना है। इसे भी इक्वल प्रूफ करना है, और इक्वल का तो बताया ही था कि LHS इज द सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज द सबसेट ऑफ LHS, तभी ये जाकर के इक्वल हो सकता है। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, सबसे पहले देख लो जी, लेट हमने लिखा x बिलोंग्स टू, पहले करते P A इंटरसेक्शन, ये देखो पावर सेट, A इंटरसेक्शन B, ये पूरा का पूरा एक सेट, इस सेट का मैंने पावर सेट निकाला। जैसा बताया था ना, x बिलोंग्स टू, ये एक सेट के जैसा काम हो गया A, और यहां A का काम, ये दोनों मिला करके A का काम कर रहा है। ठीक है, इसका पावर सेट बिलोंग्स टू है, लेकिन मैंने बोला ना सिर्फ A की बात करता हूं, अंदर वाला की बात करता हूं, तो यही जो x है ना, ये सबसेट बन जाता है किसका, अंदर वाला का। अंदर में जो है ना A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यही x सबसेट A होगा, एंड ठीक है, यही x सबसेट B होगा। B मैंने कर दिया, लेकिन ये तो A था। अब मुझे बताओ x, और ये अगर पावर सेट लिखता हूं मैं, A का पावर सेट निकालता हूं, तो अब ये सबसेट नहीं बचेगा, ये बिलोंग्स टू बन जाएगा। ठीक है, बिलोंग्स टू। एंड यहां भी देख लो कैपिटल X, ये P और B अगर मैं लिखता हूं ना, तो दिस विल बी बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू बन जाएगा। ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल X बिलोंग्स टू PA, कैपिटल X बिलोंग्स टू PB, यही मैंने रखा। अब क्या हो सकता है जी, देख लो, तो लिखा जा सकता है, यहां से कॉमन निकाल लो, x बिलोंग्स टू, मैंने लिखा PA, जब कॉमन निकलेगा तो इंटरसेक्शन, और ये भी लिख दिया मैंने PB लिख दिया। ठीक है, दिस इज P, और मैंने यहां पे लिख दिया B, P एंड B रखा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा देख लो, एक मिनट, एक कीड़ा उड़ रहा है, सब कुछ गंदा कर रहा है। आओ देख लेते हैं जी। वेल, यहां तक तो लगभग क्लियर हो गया होगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं अभी आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि x बिलोंग्स टू, ये जो बताया गया ना, PA इंटरसेक्शन PB, तो जो x PA इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा था, वही x किससे बिलोंग कर रहा, PA इंटरसेक्शन PB। तो लिखा जा सकता है कि PA इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन PB। ठीक है, ये सबसेट है, समझ में आया, ये इसका सबसेट है। अब इसका मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूं, उल्टा भी हमारा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक से लिख देते हैं। देखो जी,
मैंने क्या किया, लेट y बिलोंग्स टू RHS ले लो, PA इंटरसेक्शन, ये हो गया PB, PA इंटरसेक्शन PB मैंने लिखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक मिनट देखो, थोड़ा सा कीड़ा लोग आ गया है। देखो जी कैसे इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऑलराइट, देखो जी मैं क्या लेता हूं, y बिलोंग्स टू RHS ले लो, PA इंटरसेक्शन PB मैंने लिखा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये y जो है ना दोनों में जाएगा, PA इंटरसेक्शन को एंड लिखेंगे, y बिलोंग्स टू PB हमने लिख दिया, PB, ठीक है। अब एक चीज आप लोग बताइएगा, अगर मैं y लिखता हूं, दिस इज PA लिखा और ये बिलोंग टू है ना, अगर सिर्फ मैं A लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, A अगर लिखता हूं तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर दिस विल बी सबसेट। PA नहीं लिखूंगा, A सिर्फ लिख रहा हूं, देन व्हाट विल बी, ठीक है। अब एंड y सबसेट मैंने लिखा B, तो कह सकते हैं कि यही जो y है ना A का भी है और B का भी है, y सबसेट A एंड y सबसेट B, ये लिखा मैंने। यहां से कॉमन निकाल लो, y सबसेट इंटरसेक्शन B लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताइएगा यही y A इंटरसेक्शन B दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस मुझे जरा बता दीजिएगा। अगर मैं PA लिख देता हूं तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू, तो हम कह सकते हैं कि जो y PA इंटरसेक्शन PB से बिलोंग कर रहा था वही y PA इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है, तो हेंस PA इंटरसेक्शन PB इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B हो गया, मतलब सबसेट लिखेंगे। तो ये वाला LHS इसका सबसेट है, RHS इसका सबसेट है, तो लिखा जा सकता है कि दिस विल बी इक्वल, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन PB, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, आवाज का हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान आवाज पे नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान आपको जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे देखिए। लाइफ में थोड़ा 20% डेविएशन हमेशा रहेगा, लेकिन आपका फोकस 80% होना चाहिए, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये जो क्वेश्चन है ना ये वर्ड प्रॉब्लम है। एक बार देखो क्या सब कुछ क्लियर दिख रहा है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको। ये क्या हो गया, हाँ ये दिखा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है एक बार पढ़ लेते हैं। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट, ये रिपोर्टेड लिखा हुआ है, 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट A, 450 B, what is the least number that must have liked both product। देखो लीस्ट नंबर जो है ना दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ बरसाती कीड़े हो रहे हैं ना, वो उड़ रहा है, आके टच हो जा रहा है, ये स्क्रीन टच है तो कुछ कुछ आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका भी हम लोग मजा लेंगे। इस बार आजा बेटा, पकड़ के चढ़ जाएंगे तेरे ऊपर, आओ। देखो जी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखो कितनी बदमाशियां कर रहे हैं, सब जगह से मिटा उठा दे रहा है, ठीक है जी। तो क्या क्या है ना, अब जैसे देखो ये जो 1000 है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये जो 1000 होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन, दिस विल बी यूनियन, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, ये बस सर्वे किया गया था। कोई जरूरी नहीं है कि 1000 का 1000 जो है वो A और B को लाइक करेगा ही करेगा, क्लियर। तो अब हम लोग बनाएंगे कैसे, एंड रिपोर्टेड 720 लाइक प्रोडक्ट A, तो मैंने लिखा NA जो है इट इज 720 हो गया, ठीक है, 720 हो जाएगा। उसी तरह से NB की अगर मैं बात करता हूं तो 450 हो जाएगा, ये 450 NB। और व्हाट इज द लीस्ट नंबर
सबसे कम नंबर क्या है कि दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करेगा। ठीक है, तो देखो जी दोनों प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहले यूनियन निकाल लो, यूनियन। तो यूनियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, जिसमें से वैल्यू पता है आपको, इट इज 720, इट इज 450 और माइनस NA इंटरसेक्शन B लिखा मैंने। ठीक है, B लिखा मैंने। अब इसको जरा सॉल्व करके देख लो, ये कितना होगा, दिस इज 0, ये 7 और 11, 1170 माइनस NA इंटरसेक्शन B हो गया। ठीक है, ये NA यूनियन B हो गया। अब जरा कहानी सुनिएगा, यहां तक आकर के हम लोग रुक गए। ठीक है, और ये जो यूनियन है ना, आपको तो पता होगा कि रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट हो गया, और A और B क्या होगा ना, यूनियन कहलाता है। पूरा सर्कल को रंग दो तो दिस इज कॉल्ड यूनियन हो गया। तो मुझे बताओ ये यूनियन कितना बड़ा हो सकता है, अधिक से अधिक क्या बड़ा होगा, उस रेक्टेंगल के बाहर तो नहीं जाएगा, यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल। भाई हमने 1000% का सर्वे किया तो A और B उसी में से होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा यूनियन है ना, A यूनियन B स्मॉलर देन इक्वल टू NA। ठीक है, ये मैंने लिख दिया NU यूनिवर्सल सेट, मैंने क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेट यहां पर लिख दिया। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो कैसे अब हम लोग इस चीज को करेंगे, क्योंकि थोड़े कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं जैसा बताया था मैंने आपको। तो इतना तो पता चल गया ना कि यहां पर अब हमारे पास कि NA यूनियन B जो है ना स्मॉलर देन इक्वल टू N यूनियन, यहां पर ऐसे हमारा दिखेगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए। देखो जी, इसका मतलब इक्वल के बराबर भी हो सकता है, मैक्सिमम क्या आएगा, अधिक से अधिक 1000 होगा। तो देखो मैंने क्या किया कि यहां पर 1000 लिख रहा हूं मैं, ये 1000 1170 माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, यही मैंने लिखा। और मुझे क्या निकालना है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, कम से कम बताया ना, इसको कम से कम अगर हुआ तो ये वाला वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना लेंगे हम लोग, 1000 हो गया। क्योंकि माइनस करोगे तो देखो ना, ये वाला कम अगर माइनस होगा ना, मान लो कि एकदम 1 माइनस हुआ, देखो मान लो 5 माइनस हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 1165 हो जाएगा। अगर 10 माइनस हुआ तो 60 हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये इधर जितना कम माइनस होगा ना, तो ओवरऑल वैल्यू अधिक होगा। तो इसको लीस्ट होने के लिए, ये देखो लीस्ट होने के लिए ये वैल्यू जितना ये कम से कम होगा ना, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होता चला जाएगा। देखो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1000 हो सकता है। ध्यान से देखिएगा जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, ये माइनस का खेल है ना। तो अगर मैं माइनस करता हूं, ये कम माइनस होगा, मान लो 0 हुआ, तब तो 1070 में से अगर 0 माइनस करो 1070, अगर 5 माइनस कर लिया, ठीक है, तो मान लो कि पहले तो 1070, 5 माइनस करोगे तो 1165 आएगा। और कम होते जा रहा है ना, ये वैल्यू जितना बड़ा होता जाएगा ये कम होता जाएगा। लेकिन मुझे इसको कम रखना, लीस्ट, तो जितना कम होगा तो ओवरऑल ये मैक्सिमम होता जाएगा। और इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1000 हो सकता है। तो मैंने यहाँ 1000 रखा, इसको इधर बुलाया, तो ये हो गया NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 117 माइनस 1000, तो टोटल मिलाकर 170। तो यही इसकी कम से कम वैल्यू होगी, दिस इज द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा कैसे आप बनाइएगा क्वेश्चन को, इधर कम करने के लिए आप यूनियन जो आ रहा है ना उसको यूनिवर्सल सेट के इक्वल ले लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस बार जो क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 owned car A, 200 owned car B and 50 owned car A and B. Is this data correct? क्या ये डाटा करेक्ट? ध्यान से देखिएगा।
यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ये 500 को हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, जैसा आपको बताया था 500 यूनिवर्सल सेट। उसके बाद जो कह रहा है ना, ए का ओन्ड करने वाला 400 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी ओन्ड करने वाला कितना हो गया, 200 हो गया, और दोनों ओन्ड करने वाला कितना हो गया, ए यूनियन बी। तो मुझे बता दो, ये सब मिलाकर के 50 दिया हुआ है ना। अब जरा बताओ, आप सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो जी, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये 400 प्लस 200 और माइनस 50 कर लिया मैंने, सबको सॉल्व कर दो, 550 आ गया। लो, ये तो गड़बड़ हो गया ना, क्यों यूनियन का वैल्यू 550 आ रहा है और यहां पर यूनिवर्सल सेट ही 500 है। तो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट होता है, लेकिन इससे भी बड़ा यूनियन को कर दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहेंगे, डाटा हमारा इनकरेक्ट, डाटा हमारा इनकरेक्ट, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डाटा हमारा इनकरेक्ट यहां पर होगा। ऑलराइट, चलो देखो जी क्या क्या हो गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। पहले कीड़ा की पेंटिंग देख लो आप, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। आइए, ये आखिरी क्वेश्चन हुआ एग्जाम्पल का, ध्यान से देखिएगा। हो सकता थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा आपको, मैं रीड कर देता हूं, वैसे आपके पास बुक भी होगा, फिर भी मैं रीड कर देता हूं। अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, तो मैं लिखते चल रहा हूं NF। फुटबॉल में 38 हो गया, बास्केटबॉल में 15, NB जो है ना दिस इज 15, और 20 क्रिकेट में, NC मैंने लिखा 20 कर दिया। इफ दीज टोटल मेडल वेंट टू 58 में, क्लियर। तो ये जो है ना हमारा यूनियन दिया हुआ है, F यूनियन B यूनियन C, टोटल मिलाकर 58 में को जाता है, ठीक है। टोटल, इफ दिस मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 में, तो ये यूनियन हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट, सिर्फ 3 आदमी को तीनों स्पोर्ट में मिल रहा है। तो F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, टोटल मिलाकर के हमने कितना कर लिया, 3 कर लिया। तीनों फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों मिलाकर इंटरसेक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड 3 हो गया, क्लियर। अब कह रहा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। इस लाइन को जरूर ध्यान से देखिएगा, इसी में बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज खा जाते हैं। तो अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, वो फॉर्मूला जरा देख लीजिए। NF यूनियन B यूनियन C, ये होता है NF प्लस NB प्लस NC, ठीक है, और माइनस NF इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन F प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा मैंने, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करना स्टार्ट कर दो। देखो कौन कौन सा वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, सारा वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं। तो बोलोगे NF का दिया हुआ है सर 38 दिया हुआ है, NB का 15 दिया हुआ है, ठीक है, और NC का 20 दिया हुआ है, दिख रहा है। और यहाँ पर माइनस, अच्छा इस साइड भी तो दिया हुआ है ना, ये टोटल मिला के 58 दिया हुआ है। और यहां पर ये इंटरसेक्शन वाला नहीं दिया हुआ है, ये देखो जी, माइनस NB इंटरसेक्शन C, NC इंटरसेक्शन F और प्लस ये तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तीनों का इंटरसेक्शन 3 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप ये जितने भी नेगेटिव सेक्शन है ना, इस नेगेटिव वाला को उठा करके इस साइड लेकर के आ जाओ। ये जितना भी नेगेटिव तीनों, जब तीनों इस साइड आएगा, इधर नदिया के पार आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, NF इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन F इक्वल टू
इन सबको उठाकर इस साइड लेकर के आओ, सबको ऐड उड कीजिए। ऐड उड करने के बाद देख लो, सबको सॉल्व करने के बाद ये शायद 18 आ जाएगा। इसको ऐड करो, +3 को ऐड करो, उधर से माइनस कीजिए, सबको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट एज 18, यहाँ तक 18 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इसका मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। डायग्राम क्या क्या है, ये मान लो कि फुटबॉल, ये बास्केटबॉल और ये क्रिकेट। अभी जो है ना, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, पता है ये क्या है? ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है F इंटरसेक्शन B, मतलब फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों का कॉमन। तो कौन सा कॉमन होगा देख लो जी, ये फुटबॉल, ये बास्केटबॉल, ये मैं लिख देता हूं कॉमन। ये जो दोनों मिलाकर होगा ना, यही कॉमन होगा। ये देखिए, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। उसी तरह बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, इधर से बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, और इधर से मैंने लिख दिया फुटबॉल एंड क्रिकेट, मैंने लिख दिया, ठीक है। बी एंड डी मैंने कर लिया। तो ध्यान से देखते जाइए पूरा। तो मैं F इंटरसेक्शन B के जगह क्या रखूंगा, ये हो गया F और B, दोनों को ऐड कर लो, मैंने रखा A + B रख दिया प्लस। उसके बाद B इंटरसेक्शन C, ये पूरा और पूरा C, ये B + C मैंने रखा, ठीक है, प्लस। उसी तरह इस पे दिमाग लगाओ कि B और प्लस मैंने D रखा, इक्वल टू 18 कर दिया मैंने। अब क्या करोगे, यहां A और B तो दो बार है ना, B छोड़ दो, C + D मैंने लिखा, और ये हो गया 18 और उस साइड ले गया -2B। एक मिनट, थोड़ा सा बढ़िया से, 2 नहीं होगा जी, 3B होगा। B B B, 3 बार B, तो 18 - 3 इंटू, और ये B क्या बीच का है ना, तीनों का इंटरसेक्शन। और देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का इंटरसेक्शन, देखो ये ही तो B हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, 9 में से 18 कर लिया, यू विल गेट 9। अब जो क्वेश्चन कह रहा था कि एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 स्पोर्ट, इसका मतलब क्या हो गया ना, टोटल 3 स्पोर्ट है, उस 3 में से सिर्फ दो होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या जो A है, ये जो स्मॉल a है ना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखो, ये जो आपको A दिखाई दे रहा है, ये बताओ कहां कहां आपको दिख रहा है। ये बोलोगे सर फुटबॉल में है, ये बास्केटबॉल में है, लेकिन जो ये A है ना, ये C में नहीं है, मतलब क्रिकेट में नहीं है। तो टोटल 3 स्पोर्ट में से 2 स्पोर्ट में तो है, ठीक है। ये स्मॉल a जो फुटबॉल में है, बास्केटबॉल में है, लेकिन क्रिकेट में नहीं है, ठीक है। उसी तरह देखो C जो दिख रहा है ना, बास्केटबॉल में है, क्रिकेट में है, लेकिन फुटबॉल में नहीं है, ठीक है। उसी तरह D देखो तो फुटबॉल में है, क्रिकेट में है, लेकिन बास्केटबॉल में नहीं है। तो कह सकता हूं कि ये जो भी A, C और D लिया गया है, 2 स्पोर्ट में है, तीसरे को छोड़ करके। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्ती कीजिए, गाना वाना सुनते रहिए, चलिए बाय, टेक केयर। और 1 मिनट रुको 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 रुको, ये देखो, ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो क्वेश्चन इसमें जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। चलिए अब बाय, अब फाइनल वाला बाय।